मैं आपको बताऊंगा अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है ऑफिसर काडर में तो आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए बिगिनिंग से। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आपने ये देखना है कि आपका सिलेबस जो है उसका हर टॉपिक का क्या वेटेज है। आप पास्ट ट्रेंड एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पर्टिकुलर सिलेबस के पार्ट से आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपने अपना टाइम और एनर्जी और फोकस लगाना है तो आपका ऑप्टिमम रिजल्ट उसमें निकलेगा। आपने ये देखना है कि देखिए कोचिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे मैथ्स में, और टाइम कम होता है। टाइम इज़ प्रीमियम, तो आपने शॉर्टकट टेक्निक्स टूल्स वो यूज़ करना है जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। अब जैसे जीएस के सेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका अलग अलग वेटेज उसमें दिया होता है। आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप PIQs सॉल्व कीजिए, उससे आपको बहुत आइडिया लगता है और आप बिल्कुल ग्रिड में आ जाएंगे और एग्ज़ाम के ग्रिड में आप आएंगे और आप अच्छा कर सकते हैं उससे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अमूमन कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं। वो रिटन एग्ज़ाम जब क्लियर करते हैं तब वो SSB के बारे में सोचते हैं। SSB में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करते हैं, तो ये आपने गलती नहीं करनी है। सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ स्लो एंड डायनामिक प्रोसेस। तो जब आप रिटन की प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइम आपको अपने पर्सनैलिटी पे भी काम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान दीजिए, आप अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी में आप सोचिए और इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस कीजिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, आपका अपना जनरल अवेयरनेस बढ़ाइए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ चैनल देखो। इससे क्या होगा, देखिए जनरल अवेयरनेस आपको हेल्प करेगा रिटन और SSB दोनों में। सिमिलरली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इम्प्रूव होगा तो रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश आर कोरिलेटेड, तो आप रिटन में भी अच्छा करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आप जो है आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा और आप मेडिकली फिट भी होंगे। वो भी एक क्राइटेरिया है कि बिकॉज SSB के बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, तो ये आप शुरू से ही ये तैयारी कीजिए। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपना पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव होना है ग्रुप में। तो आप अपना फ्रेंड सर्कल इन्हेंस कीजिए जिससे कि आप जो है ज़्यादा ग्रुप में प्रोएक्टिव होंगे। और ये एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप रिटन की तैयारी करते हैं उसी टाइम आप गेम्स, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। सी, आप जब स्पोर्ट्स, गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ जब SSB में आप जाएंगे तो PIQ फॉर्म में आप ये सब चीज़ें भरेंगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये देखता है आपने अपना टाइम पास्ट कैसे यूटिलाइज किया, तो ये बहुत इफेक्टिव होगा आगे के लिए। कुछ हॉबीज़ जनरेट कीजिए और हॉबीज़, इंटरेस्ट, और इसमें आप देखिए कोई आउटडोर टास्क अगर आप कर सकते हैं तो वैसा हॉबी अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। रीडिंग एक बहुत अच्छा हैबिट है, इसको आप इनकलकेट कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। देखिए जब आप रीडिंग करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप मोर पार्टिसिपेटिव हो जाओगे ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें आपने SSB का एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन रिटन के दौरान करेंगे तो आप जब आप रिटन क्लियर करेंगे यू विल ऑलरेडी बी रेडी टू फेस SSB एंड एक्सेल इट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों कंकरेंटली आपने साथ साथ करना है। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो फ़ोन नंबर्स हैं हमारे उसमें आप कॉल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक